हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी, द सक्सेस प्लेटफॉर्म। हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम केशव कुमार है, मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम सीधे आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो सब्जेक्ट्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंट्स के बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूँ। बिजनेस स्टडीज के अलावा मैं आपको यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, बिजनेस मैथमेटिक्स। फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी। फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको इसके अलावा टैक्सेशन पढ़ाने वाला हूँ। टैक्सेशन में डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। इसके साथ साथ जो यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे बिजनेस लॉज के साथ साथ एज वेल एज आने वाले टाइम में कंपनी लॉ का भी लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। क्योंकि इसमें अब ऑल क्यों है कॉमर्स फॉर ऑल, क्योंकि ऑल इसीलिए है अकाउंट्स में जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको 11th के लिए। स्टार्टिंग में 11th कंप्लीट के बाद 12th का, फिर ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसा भी आपके यहाँ चलता हो। स्टेट से अगर आप हो तो आपके वहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हिसाब से। ग्रेजुएशन के बाद जो आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, बेसिक स्टडीज जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12th के लिए। बेसिक स्टडीज क्लास 11 और क्लास 12th के लिए। टैक्सेशन जो कवर होगा वो कवर होगा इनकम टैक्स और जीएसटी विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि मेरा टैक्सेशन में ही काफ़ी एक्सपोजर है, तो मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा आपको और जीएसटी पढ़ाऊंगा मैं आपको। बिजनेस मैथमेटिक्स, जो भी आपको बिजनेस मैथमेटिक्स जिस भी ईयर में आपके कवर अप हो रहे होंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा दूंगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के बाद बिजनेस लॉज भी आपको जिस भी उसमें कवर अप हो रहे होंगे वो सारे आपको पढ़ा दूंगा मैं। बिजनेस लॉज भी मैं आपको पढ़ा दूंगा और कंपनी लॉ भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको जो भी पढ़ना होगा वो मैं आपको यहाँ पे मैं
आपको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है जी। चलिए क्लास 11th और 12th के लिए जो हम बुक रेफर करने वाले हैं वो बुक होगी जी इनकी डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। ये बुक आती है टीएस ग्रेवाल की, टीएस ग्रेवाल की बुक आती है। यहाँ पे हम ये कवर करने वाले हैं, टीएस अग्रवाल की बुक कवर करने में। बुक भी दिखाता हूँ आपको कौन सी बुक है, 2020 एडिशन वाली। बिजनेस स्टडीज के लिए जो हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, ये हम कवर करने वाले हैं आर.के. सिंगला जी की बुक कवर करने वाले हैं। आर.के. सिंगला जी की बिजनेस स्टडीज की बुक आती है वो हम कवर करने वाले हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं तब डालूंगा जब एक बार मेरा ये अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे और या फिर जो भी बुक से, जिस बुक से भी आपको पढ़ना हो, कंसेप्ट्स में आपको कहीं से भी बता सकता हूँ, किसी भी चैप्टर से जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी बुक की बात करेंगे तो वो बुक आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहे उस बुक से मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा। सेम एज विथ इकोनॉमिक्स, सेम एज विथ बिजनेस लॉज एंड सेम एज विथ टैक्सेशन। जो भी टैक्सेशन में ग्रेजुएशन में आप पढ़ना चाहें, तो ये ग्रेजुएशन टैक्सेशन का आपको ग्रेजुएशन में ही आएगा जब आप ऑनर्स के लिए जाते हैं या फिर पासपोर्ट्स के लिए जाते हैं। तो आपको जो भी जिस भी ईयर में टैक्सेशन आ रहा होगा, जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहते हो वो बुक में आपको इजीली पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जितने भी 5 हेड्स है, बेसिकली टैक्सेशन में 5 हेड्स ऑफ इनकम है वही पढ़ना होता है, उसकी कंप्यूटेशन पढ़नी होती है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 से। इसमें क्या करा गया था, जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको सब्ज्यूम कर दिया गया, एक्सेप्ट कुछ अभी भी एक्साइज वगैरह लगते हैं। अब उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो या नहीं हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि क्या जीएसटी क्या है, कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कौन कौन सा बुक है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में अभी कवर करने वाला हूँ। मैं आपको एक बार ये बुक दिखा देता हूँ। ठीक, जो बुक रहेगी ये है जी टीएस ग्रेवाल की बुक है, टीएस ग्रेवाल की बुक कीपिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, ये 2020 का एडिशन है, सीबीएसई क्लास 11th के लिए है। सीबीएसई स्टेट, देखिए कंसेप्ट से मतलब है चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो किसी भी कोई सारे बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट और इनकी बुक है क्लास 12th के लिए। इसमें 3 मॉड्यूल है, 3 वॉल्यूम है बेसिकली। ठीक है जी, वॉल्यूम 1 है इनका, ये जी वॉल्यूम 1, ये मैं वॉल्यूम 1 दिखाया था आपको। ये वॉल्यूम 1 है इनका 2020 एडिशन जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ये इनकी वॉल्यूम 2 है जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। थर्ड, आप लोगों की नॉलेज के लिए और प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन्होंने एक और बुक वॉल्यूम 3 निकाल रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी है क्लास 12th के लिए 2020 एडिशंस की जो भी बुक वो मैं कवर करूँगा। फिर बिजनेस स्टडीज़ में आर.के. सिंगला की जो है बुक है, ये आर.के. सिंगला जी की बुक है, ये मैं कवर करूँगा बिजनेस स्टडीज़ में। फिर क्लास 12th के लिए भी आर.के. सिंगला की ही बुक है, 2020 एडिशंस हैं ये सारी बुक्स में कवर अप करने वाला हूँ, ये सारे बुक्स में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बात करेंगे आप अभी। और ये नया प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इस पर देखिए कीजिए कैसे जो है किस तरीके से पहले हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद फिर कैसे चीज़ें मूव ऑन होंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो नोट कर लिया, दी कॉमर्स कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाने वाला हूँ मैं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर टैक्सेशन एंड देन बिजनेस एज वेल एज कंपनी लॉ। और इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें कि आपको डाउट हो तो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना करके अच्छे तरीके से जो भी बुक हो वो उसके लेक्चर्स में डाल करके आपको वो भी क्लियर करवा सकता हूँ। ठीक है, होप कि आपके सब्जेक्ट्स एक बार देख लिए होंगे, जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप पढ़ने वाले जो भी सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं स्टार्ट कैसे होगा। जो यहाँ पे
सब्जेक्ट है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा। सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ पे अकाउंट्स का, टीएस ग्रेवाल जी की बुक से, डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग, जिसका क्या नाम है डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए उसके बारे में बता दूं मैं आपको। जो सब्जेक्ट है अकाउंट, अकाउंट्स जो है ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक से ये हम पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एसेंशियल्स क्या है अकाउंट्स पढ़ने के लिए, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 से। देखिए नेक्स्ट सेशन में आपको बुक का इंट्रोडक्शन प्लस आपको कंसेप्ट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आज ये हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन सेशन है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ क्लास 11 के बारे में। क्लास 11 में क्या पढ़ने वाले हैं, ये है टीएस ग्रेवाल की बुक है 2020 एडिशन की। देखिए नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए, एसेंशियल्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए एक बार उसके बारे में बात करते हैं। एसेंशियल्स में आपको दो टाइप का रजिस्टर रखने हैं। नोटबुक आपके दो टाइप के होने चाहिए, दो टाइप की नोटबुक होनी चाहिए। सर दो टाइप की क्यों? एक में आप प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स जो भी मैं करवाऊंगा और जो भी मैं टास्क दूंगा आपको वो आप होमवर्क आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरे में जो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी लिखवाऊंगा या फिर थ्योरी बोलूंगा पढ़ने के लिए, वो थ्योरी आप लिखेंगे। थ्योरी के लिए थ्योरी नोटबुक एक अलग से होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होगी नोटबुक की बात। सर नोटबुक कैसा होना चाहिए? नोटबुक चौड़े वाला होना चाहिए। चौड़े वाला कैसा वाला मैं आपको बताता हूँ। चौड़े वाला इस तरीके का जो है नोटबुक, जिसमें कि ये चौड़े चौड़े पेजेस होते हैं, इस टाइप की नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नोटबुक के साथ साथ आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, जिससे कि आपको प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। और आपके पास क्योंकि आप नोटबुक में पढ़ेंगे तो आपके पास एक स्केल होनी चाहिए। इस टाइप की स्केल रखिए हमेशा अपने पास, जिसमें कि आप लाइनें ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें खांचे बनाने का जब मैं आपको बताऊंगा तो पहले आपको खांचे बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जितने जल्दी आपको जितने नीट एंड क्लीन आपको अपने बुक्स वगैरह रखने हैं या फिर अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आपके खांचे जो हैं, जो फार्मा है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सर। हाँ, इसके साथ साथ आपके पास पेन जो है, आपके पास पेन भी जो है वो एटलीस्ट दो टाइप का होना चाहिए। एक में कि जब आप क्या कहते हैं नोट थ्योरी वाले बुक के लिए आपको दो टाइप का पेन होना चाहिए। पेन किस टाइप का? कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो। एक तो ब्लैक रखिए हमेशा, क्योंकि ब्लैक से चीज़ें जो है वो क्लियर दिखती है, इसलिए ब्लैक हमेशा, एक पेन तो हमेशा आपको कंपलसरी ब्लैक होना चाहिए। और दूसरा जो पेन है वो आपका कोई सा भी कलर हो सकता है, वो आपका आइदर ब्लू हो सकता है। देखिए ब्लू ब्लैक थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर रखिए, या आप रेड रख सकते हैं या फिर ग्रीन वगैरह अगर आपको पसंद हो, आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स में आपको उस तरीके से लिखना है, लाइट से लिखना है, और इसमें एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो हैं वो आपको डीप वो करके लिखनी है। हाँ, इसके साथ साथ एक आपके पास एक हाइलाइटर भी होना चाहिए। कौन सा हाइलाइटर होना चाहिए?
आपके पास ये हाइलाइटर भी होना चाहिए, जिससे जो मैं पॉइंट बोलूँगा वो आप हाईलाइट कर लेंगे। तो एक आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारे एसेंशियल्स में क्या कहते हैं, पहला तो नोटबुक था, दूसरा कैलकुलेटर, होना चाहिए, तीसरे आपके पास स्केल होनी चाहिए, चौथा 2 टाइप के पेन होने चाहिए, 2 कलर पेन, 2 टाइप के पेन होने चाहिए आपके पास, बॉल पेन बेसिकली। अगर आप जेल यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में कोशिश कीजिएगा आप जेल पेन से नहीं लिखिए, हमेशा कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, कि आप बॉल पेन का यूज करें। और जो आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए आपके पास। ये आपको एसेंशियल्स आपके पास होने चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है जी। ओके सर फिर ये क्लास कब से शुरू होगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 11 का जो है सो इंट्रो स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 11। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप ले आइए, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं आपसे। और अभी के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस चैनल के बारे में, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।